हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समोसों की एक बहुत आसान रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने घर में मौजूद चीज़ों से बड़ी ही आसानी के साथ समोसे तैयार कर सकते हैं। हमें किसी भी किस्म के चोंचले करने की ज़रूरत नहीं, चंद एक चीज़ों से भी हम इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है मैदा 2 कप। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा। जीरे के बाद मैंने इसमें डाली है अजवाइन, और अजवाइन के बाद मैंने इसमें डाला है नमक। तमाम चीज़ें जो है वो मैंने अपने हिसाब से डाली हैं। आपको भी पता है कि क्या हिसाब चलता है, आपने अपने हिसाब से इन तमाम चीज़ों को ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी घी। यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने घी का इस्तेमाल ही करना है, क्योंकि घी जो है वो चीज़ों को खस्ता बनाता है। ठीक है, ऑयल जो है उससे चीज़ जो है वो खस्ता नहीं बनती, वो थोड़ी नरम पड़ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम हल्के हाथों से पानी को एंटर करेंगे, क्योंकि पानी आपने एक दफ़ा ही नहीं डाल देना। आटे को हमने नरम नहीं करना। ठीक है, ये जितना सख्त होगा रोटी उतनी ही अच्छे तरीके से बनेगी। तो आटे को गूंदने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके ऊपर हल्का हल्का जो ऑयल है वो लगा दूँगी। ठीक है, ऑयल कह रही हूँ, घी लगा दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रखूँगी और इसको साइड पे कर दूँगी। साथ ही साथ मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी और उसमें ऐड करूँगी आलू। ठीक है, आलू जो हैं ये बॉयल हैं। अब हम एक स्पैचुला लेंगे और उसकी मदद से जितने भी आलू हैं इनको बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो मैश कर लेंगे। ठीक है जी, आलू को मैश करने के बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है, तो आलू मेरे मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी। ठीक है जी, बंद गोभी जो है वो मैंने दरमियाने साइज़ की ही काटी है। बारीक काटना चाहते हैं आप बारीक भी काट सकते हैं, मोटी ज़रा थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज। प्याज के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दाल। ठीक है, बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे कि दाल जिस मौसम में डाल रहे हैं इसमें चिकन जाना चाहिए था, इसमें चने डालने चाहिए थे, लेकिन आप दाल डाल रही हैं। तो यकीन मानिए दाल के समोसे बहुत मज़े के लगते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली हरी मिर्च और धनिया। मेरा बाउल जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक परात में जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैं इसको एक परात में ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है, और सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे अंदाज में मिक्स करूँगी। ठीक है जी, मिक्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो हर तरफ मौजूद हों। ठीक है, इसके बाद मैं डालूँगी खुश्क धनिया, नमक, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन। ठीक है जी, खुश्क धनिया का पाउडर, लाल मिर्च। ठीक है, और काली मिर्च। तमाम चीज़ों को हमने डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ठीक है, इनको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये है कि मसाला जो है वो हर जगह पे पहुँचे। ठीक है, नमक की क्वांटिटी जो है पूरे मसाले में सेम होनी चाहिए। ठीक है, कहीं में नमक हो जाए कहीं ना हो तो उससे भी खाने में ज़रा मज़ा नहीं आता। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा आटा जो है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट पे गया था और कितना कमाल का हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पेड़े बना लूँगी। तो मेरे तकरीबन 6 पेड़े जो है वो बने हैं। ठीक है, 6 पेड़े का मतलब है मेरे तकरीबन 12 समोसे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली के 6 बंदे हैं तो आप इतने से आटे से हर बंदे के 2 समोसे बड़े ही आसानी के साथ बन सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन जितनी भी पूड़ियाँ हैं जितनी भी रोटियाँ हैं उनको बेल लेंगे। तो एक रोटी मैं आपको बेल के आपको समोसा बना के दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह समोसा तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने दरमियान में से इसको काट लिया है। काटने के बाद मैं क्या करूँगी, अच्छा यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि मैदा जो है वो पानी में घोल के लगाएं। मैं सिंपल पानी लगाती हूँ और पानी से ही बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़े ही हल्के हाथों से आपने पकड़ना है। एक बात यहाँ पे नोट करनी है आपने, आपके हाथों को पानी नहीं लगा होना चाहिए। अगर पानी लगा हुआ तो आपके समोसे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसके अंदर मसाला डाला तो और हल्के हाथों से समोसे को बंद कर लिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा समोसा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह अपने घर में इसको बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने ली है एक ट्रे में मैंने खुश्क आटा जो है वो फैलाया है, वो इस वजह से ताकि ये जो है वो चिपके ना। ठीक है, हमने सम टाइम बर्तन धोए होते हैं, वो थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे से गीला रह जाता है, उसकी वजह से हमारा जो समोसा है वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होता है, इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो समोसे हैं वो सब के सब रेडी हो चुके हैं। अब हमने ऑयल लिया है कढ़ाई में, और वन बाय वन करके मैंने समोसों को जो है फ्राई कर लिया है। आप यकीन मानिए कि समोसों को फ्राई करना सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। आपके घर में जब भी मेहमान आए, आपने तभी इनको फ्राई करना स्टार्ट करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समोसे बहुत अच्छे बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको पता ही है कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।